हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन राजधानी रांची में मटन, चिकन व मछली की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में रांची नगर निगम की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन शहर में एक भी मटन, चिकन या मछली की दुकान नहीं खुलेगी। वहीं इस दौरान आदेश का उल्लंघन करते हुए जो भी मटन, चिकन या मछली की बिक्री करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलामू में 21 जनवरी 2025 यानी कल महिला थाना प्रभारी छतरपुर ने थाना के महिला आरक्षियों के साथ ग्राम लठैया में बालिका प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। यह कार्यक्रम विद्या विहार वाटिका विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं और छात्रों को महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूक किया गया। इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी ने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों, घरेलू हिंसा और उनके निवारण के उपायों पर जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बाल विवाह से बचाने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित किया गया। महिला थाना प्रभारी ने बच्चों और उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वह पुलिस की मदद लेने से न झिझकें। उन्होंने टोल फ्री नंबर 112 की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर त्वरित और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें हर प्रकार की समस्या का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित करना था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में हमला बोला है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित मंडल ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने 1300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसका कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों को आपदा से निपटने के लिए दिए जाने की बात कही गई, पर उस राशि का सरकार के पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है। इसके अलावा कृषि विभाग में भी लगभग 600 करोड़ रुपए का लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आपदा में अवसर तलाश लिया था। यह सिलसिला अब भी जारी है। आपदा प्रबंधन और विभिन्न योजनाओं की राशि पर सरकार की ही नीयत ठीक नहीं है। इसे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संबंधित विभाग के मंत्री को जवाब देना चाहिए। मौके पर सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक भी उपस्थित थे। चाईबासा पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर को हौले से किसी ने बताया कि जिले के पोड़ाहाट क्षेत्र में नक्सली दस्ते का मूवमेंट है। मिली इंफॉर्मेशन पर पुलिस कप्तान ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया। चाईबासा पुलिस कोबरा 209 BN, 203 BN, 205 BN, झारखंड जगुआर एवं CRPF 60 BN, 197 BN, 157 BN, 174 BN, 193 BN, 134 BN, 26 BN और 11 BN के जवानों की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकल पड़ी। सर्चिंग के दरमियान सुरक्षा बलों के IED बम का जखीरा मिला। प्लांट किए गए कुल 21 IED बम और 55 पीस जिलेटिन स्टिक सुरक्षा बल के हाथ लगे। इनमें 2-2 किलो के 12 IED और 1-1 किलो के 9 IED बम शामिल हैं। ये सभी बम कराईकेला थाना क्षेत्र के सेरेंगदा गांव के कूचा टोला के आसपास जंगली पहाड़ी इलाके में प्लांट किए गए थे। नक्सलियों का मकसद सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाना था। बरामद सभा IED बमों को बम निरोधक दस्ता की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया। साथ ही एक पुराने नक्सली डंप को तहस नहस कर दिया गया। यहां याद दिला दें कि पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर को इंफॉर्मेशन मिली थी कि भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंग्रिया और अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान इलाके पनाह ले रखा है।
किसी बड़ी विध्वंसक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना पर चाईबासा के तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी दरमियान आज यानी मंगलवार को सुरक्षा बलों को यह उम्दा कामयाबी हाथ लगी है। रांची विवि प्रशासन ने वर्ष 2025 परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ एकेडमिक कैलेंडर भी तैयार कर लिया है। इसकी स्वीकृति के लिए विवि प्रशासन ने राजभवन को भेज दिया है। परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर, वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 4 सत्र 2022 से 26 की परीक्षा मार्च 2025 के पहले हफ्ते में होगी। वहीं सेमेस्टर 2 सत्र 2023 से 27 की परीक्षा फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। बता दें कि रांची विवि के सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 28 की परीक्षा अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। सेमेस्टर 5 सत्र 2022 से 27 की परीक्षा जुलाई के पहले हफ्ते में, सेमेस्टर 3 सत्र 2023 से 27 की परीक्षा सितंबर के तीसरे हफ्ते में और सेमेस्टर 2 सत्र 2024 से 28 की परीक्षा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होगी। एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर, वोकेशनल की सेमेस्टर 3 सत्र 2023 से 25 की परीक्षा फरवरी के चौथे हफ्ते में, सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 की परीक्षा मार्च के चौथे हफ्ते में, सेमेस्टर 4 सत्र 2023 से 25 की परीक्षा मई के चौथे हफ्ते में होगी। इसके अलावा सेमेस्टर 2 सत्र 2024 से 27 की परीक्षा अगस्त के चौथे हफ्ते में होगी। एमएड सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 17 की परीक्षा फरवरी के दूसरे हफ्ते में, सेमेस्टर 3 सत्र 2023 से 25 की परीक्षा फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। वहीं सेमेस्टर 2 सत्र 2024 से 17 की परीक्षा जून के दूसरे हफ्ते और सेमेस्टर 4 सत्र 2023 से 25 की परीक्षा जून के दूसरे हफ्ते में होगी। धनबाद पुलिस ने खरखरी गोलीकांड में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अभियुक्त शेख मोबिन को देशी लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मधुबन थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस के अनुसार शेख मोबिन पर आरोप है कि वह खरखरी गोलीकांड में शामिल था और उसने अवैध हथियार का उपयोग किया था। घटना के बाद शेख मोबिन ने घटना में अंजाम दिए हुए पिस्टल को झाड़ियों में छिपा दिया था, जिसके बाद वह अन्य जगह हथियार को ले जाने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी कर मोबिन शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से एक देशी लोडेड पिस्टल और 4 जिंदा गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और शेख मोबिन को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मधुबन थाना कांड सन्निरो 14-20-5 में हुई है और अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धनबाद ने बताया कि शेख मोबिन की गिरफ्तारी के साथ ही खरखरी गोलीकांड के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले में विशेष टीम गठित की थी और उसके द्वारा की गई सघन छापामारी के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। बोकारो के एक 27 साल के लड़के असलम अंसारी उर्फ सोनू की बेंगलुरु में मौत गई। वह झुलसकर मर गया। मिली जानकारी के अनुसार गैस लीकेज के चलते घर में आग लगी, जिसमें जलकर उसकी मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कमरे में 6 लोग मौजूद थे। उनमें एक मृतक असलम का सगा भाई और 4 अन्य रिश्तेदार थे। जख्मी 5 लोगों का इलाज बेंगलुरु के एक अस्पताल में चल रहा है। इनमें धनबाद के खोरियों का रहने वाला मिराजुद्दीन की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मृतक असलम बोकारो के चास प्रखंड के न्यू सिजुआ इलाके का रहने वाला था। असलम अंसारी की मौत की खबर के बाद उसके घर में मातम छा गया। परिजनों ने बताया कि गुजरे 1.5 महीने पहले ही कमाने के मकसद से बेंगलुरु गए थे। हादसे के बाद परिजनों ने राज्य सरकार से बेहतर इलाज की मांग की है। वहीं मृतक मजदूर के शव को बोकारो लाने की भी मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के दी डिजिटेक कंपनी में काम करते थे। यह सभी मजदूर बेंगलुरु के टिन फैक्ट्री दरगाह मोहल्ला में कमरे में रह रहे थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के खेलो भारत के तत्वाधान में एक दिवसीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना झारखंड के कोऑर्डिनेटर ब्रजेश कुमार, महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुप्रिया कुमारी, डॉक्टर सुरभि कुमारी, प्रदेश सहमंत्री रथुराज शाहदेव, साक्षी कुमारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को माल अर्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजेश कुमार ने कहा कि खेलो भारत के माध्यम से हमें पारंपरिक खेल के साथ साथ आधुनिक खेल को बढ़ावा देना है। खेल के माध्यम से हम सबके के अंदर टीम स्पिरिट का भाव हम सब में जागृत होता है। खेल से शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं। खेल के माध्यम से हम अपनी पहचान प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का कार्य भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। महिला महाविद्यालय प्राचार्य डॉ सुप्रिया कुमारी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के आयाम खेलो भारत के इस प्रयास से हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में प्रतिभाओं का विकास कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए सफल साबित होगा। खेल हम सभी के बीच में एकता का भाव जागृत करता है। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक सौरभ कुमार ने कहा कि खेलो भारत ऐसी परंपरागत खेल को बढ़ावा देता है जिसमें विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें विद्यार्थियों अपने अंदर के छिपे प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। इस कबड्डी प्रतियोगिता में मुख्य रूप से 4 टीम ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जिसमें राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, डोरंडा महाविद्यालय, मारवाड़ी महाविद्यालय, विमेंस महाविद्यालय, जिसमें मारवाड़ी महाविद्यालय विजेता एवं राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय उपविजेता घोषित किया गया। प्रतिभागियों को मोमेंटो सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सिद्धांत श्रीवास्तव, सौरभ कुमार, गुड्डू राय, रोहित देव, अनिकेत सिंह, मुन्ना यादव उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता साक्षी, अनुश्रुति, कुमकुम, शारदा, राज दुबे, बिट्टू, कुशव सम्मिलित हुए। झारखंड में मनिया सम्मान योजना के लाभुकों को इसी हफ्ते राशि मिल जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस दौरान कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जो हाल में आवेदन किए हैं। इनमें कई लाभुकों खाते में पैसा नहीं आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है डाटा एंट्री में गलती होना है। कई बार ये गलती ऑपरेटरों द्वारा हो रही है, तो कई मनिया सम्मान योजना के लाभुक खुद गलती कर रहे हैं। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद या तो अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड भरने में लापरवाही के कारण भुगतान नहीं हो पाता है। यह लापरवाही ऑपरेटर द्वारा डाटा एंट्री करते समय दिखाई जाती है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने सम्मान योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए कई बदलाव किए हैं। विभाग की ओर से लॉन्च किए गए नए पोर्टल की साइट CO और BDO के लॉगिन से ही खुलेगी। मनिया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में DBT पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। DBT पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीजें वही हो जा आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसा ही भरना होगा जो आपके बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच खाता हो। गिरिडीह में गांडेय विधानसभा क्षेत्र के ताराटांड पिंडाटांड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मंत्री हफीजुल हसन अंसारी पहुंचे। यहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता ने अपने दादा हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया और मुख्यमंत्री विकास में जुट गए हैं। इससे पहले 2019 में भी जनता का साथ मिला था, तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उस कार्यकाल के दौरान केंद्र की सरकार ने उन्हें खूब तंग किया, हेमंत सोरेन को जेल तक भिजवा दिया। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता ने भाजपा की सच्चाई को समझा और 2024 के चुनाव में पूरा समर्थन दिया। आपको याद है ना कि आपके दादा को जेल कब भेजा गया था? 31 जनवरी की तारीख थी वह। इस तारीख को भूलना नहीं है।
सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि गांडेय की जनता ने उन पर फिर से विश्वास जताया है। इसका सुखद परिणाम दिखेगा। यहां विकास के कई काम किए जाएंगे। शिक्षा से लेकर सिंचाई के क्षेत्र में काम होगा। इस कार्यक्रम को मंत्री हफीजुल अंसारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह के अलावा महालाल सोरेन, गोपिन मुर्मू, दिलीप मंडल, बबली मरांडी, हिंगा मुनि मुर्मू, चांदमल मरांडी, भैरव वर्मा, प्रमिला मेहरा, शाहनवाज अंसारी, हीरालाल मुर्मू, दशरथ किस्कू समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके अलावा कल्पना सोरेन को सुनने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। रांची सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति दी है। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव समेत अन्य उपस्थित थे। झारखंड कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। केस आईओ अनुसंधानकर्ता को मोबाइल दिया जाएगा। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ज्ञानोदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग, नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई। लातेहार में जमीन के लफड़े को लेकर हुए मारधाड़ और खून खराबा मामले में पुलिस ने एक संदेही गुनहगार सागर शर्मा को धर दबोचा है। उसके पास से पुलिस ने एक कार और हथियार जब्त किया है। वहीं उसकी निशानदेही पर अन्य हथियार और गोलियां बरामद की गई। इल्जाम है कि जमीन के लफड़े में सागर ने अपने पिता रमेश शर्मा के साथ मिलकर सदाकत अंसारी के ऊपर जानलेवा हमला किया। दोनों ने मिलकर सदाकत अंसारी पर छुरा और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया और फिर फायरिंग भी की। इस काम में सागर की मां मूर्ति देवी ने भी भरपूर साथ दिया। इस बात का खुलासा आज लातेहार के पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने मीडिया के सामने किया। पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने बताया कि बीते सोमवार को इंफॉर्मेशन मिली कि करीब 9:30 बजे डुरुआ गांव के घोड़ा करम में एक विवादित जमीन को लेकर लफड़ा हो गया है। छुराटांगी से लेकर फायरिंग तक हो गई है। इस कांड में सदाकत अंसारी बेतरह जख्मी हो गया है। मिले इंफॉर्मेशन पर लातेहार एसडीपीओ की देखरेख में टीम गठित की गई और आगे का टास्क दिया गया। गठित टीम हरकत में आई और संदेही गुनहगार सागर शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वह अपनी कार से भाग रहा था। पुलिस ने उसे बालूमात थाना क्षेत्र के मकैया टांडप पिकेट के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर एक एयरगन 9mm कैलिबर का एक देशी पिस्तौल व 5 गोलियां, 7.65 mm कैलिबर का एक देशी पिस्तौल व 5 गोलियां, 5 पीस पिस्टल का मैगजीन, नीले रंग की हुंडई कार और 2 मोबाइल फोन बरामद किया। एसपी ने बताया कि कांड में शामिल संदेही गुनहगार रमेश शर्मा और उनकी पत्नी मूर्ति देवी फरार हैं। दोनों को अरेस्ट करने के वास्ते छापेमारी की जा रही है।